वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। दो तरफ़ा उमूर और खित्ते के मसाइल पर बातचीत की जाएगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाने का फैसला फाश गलती थी। सब जानते हैं स्वात से दहशतगर्द किसने रिहा किए। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। खारजियों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। केपी को 15 साल में 800 अरब रुपए मिले, तरक्की क्यों नजर नहीं आती, ये सवाल करना होगा। शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल की भी सताइश। मार्का हक के बाद पाकिस्तान का दुनिया भर में वकार बुलंद हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त दी। मजबूत पुलिस दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत, कुर्बानियों का एतराफ़। फील्ड मार्शल की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी भी हमराह थे। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन हर सूरत होगा। खून की होली खेलने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तलाल चौधरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी क्यों नहीं बनी, आपको किसने रोका कि काउंटर टेररिज्म पर फौज के साथ खड़े ना हो। पीटीआई की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है। दहशतगर्दी पर इजलास में सुहेल आफरीदी ना आए। जो पहले 22 ऑपरेशन हुए उससे दहशतगर्दी क्यों खत्म ना हुई। दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ का या सूबाई हुकूमत का नहीं, सूबे का मसला है। वज़ीर आला के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, फिर कहते हैं मीटिंग में नहीं आते। असद कैसर का नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। कहा, हमें तकरीरें नहीं, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल चाहिए। आए मिल बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा, माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। हमें इंतखाबी निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। इलेक्शन रूल्स और इलेक्शन कमीशन पर भी बात हो सकती है। खतरे की घंटी बज गई, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। बोले, इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर नहीं की गई, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए। अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात ही नहीं। पाकिस्तान की वहदानियत और इस्तेहकाम के लिए लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है। जहां हर पल रौनक थी, आज खंडर बन गया। आग से तबाह गुल प्लाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी। मजीद 2 लाशें निकाल ली गई, तादाद 28 हो गई। 18 लाशों की शनाख्त, 50 लापता अफराद के अहले खाना के नमूने जमा। झुलसी लाशों की DNA प्रोफाइलिंग में वक्त लगेगा। इमदादी सरगर्मियों के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी। प्लाजे की दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन। पहली मंजिल पर ग्रिल तोड़कर रेस्क्यू एहलकार दाखिल हुए। सान्हे पर बनाई तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। गुल प्लाजा में भड़कते शोलों ने कयामत ढा दी। अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। प्यारों के जिंदा मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। प्यारों को तलाश करती नजरें शदीद कर्ब में मुब्तला। किसी को भाई तो किसी को वालिद का इंतजार, कोई बहन तो कोई अपनी बेटी का मुंतजिर। एक ही घर की 3 खवातीन भी ताहाल लापता। चार रोज हो गए, प्यारों की कोई खबर नहीं। अहले खाना के लिए हर लम्हा कयामत। बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, सोचकर ही दिल टूट जाता है। 20 साला हसन की वालिदा गम से निढाल। इमरान ने फ़ोन कॉल की, उसे कुछ वीडियोस में देखा था भाई का बयान। क्रॉकरी की दुकान करने वाला सजावल का आमिर भी लापता, वो रसा गम से निढाल। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। MQM का सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अमीनुल हक ने कहा, क्या गुल प्लाजा गली में था जो ताखीर हुई। फारूक सत्तार ने सवाल उठाया कि हुकूमत की तरजीहात में कराची कहाँ है। गुल प्लाजा की आग कराची के हर शहरी के दिल में लगी है।
अब्दुल कादिर पटेल ने जवाब दिया, MQM हर बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल रही, जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आती है तो फिर MQM पर भी आती है। गुल प्लाजा का मलबा उठाने में 1 हफ्ता लग सकता है। आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत में सर्च ऑपरेशन जारी है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्चिंग की जा रही है। कुछ मकामात पर धुएं की वजह से मुश्किलात हैं। इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान लाजमी होना चाहिए। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मैन हॉल और सड़क का लेवल बराबर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से खिताब, कहा शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। मंसूबे के साथ साथ फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाने की हिदायत। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। सीपैक फेज़ 2 में बड़ा हिस्सा ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर सरमाकारी का है। वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत बरामदात में इजाफा हो रहा है। गैर मुल्की सरमाकारों के लिए ज़राई शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ऐलान कर दिया। ऐवान में खिताब करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा, आवाम के दुख दूर करना अव्वलीन तरजीह होगी। उसूलों पर कभी समझौता नहीं करूंगा। वतन की हिफाजत और बेहतरी के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए बददस्तूर बंद रहेंगी। भारतीय तैयारों पर फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 24 फरवरी की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। बंदिश का इत्तलाक भारतीय एयरलाइंस की ज़ेर मलकियत ऑपरेट या लीज तैयारों और फौजी परवाज़ों पर भी होगा। दरिया काबुल में सैलाब का अलर्ट जारी। ताकतवर मगरबी सिस्टम बालाई इलाकों को आज से 24 जनवरी तक मुतासर करेगा। दरिया काबुल और मुआवन नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। स्वात, चित्राल, दीर, मलाकंड, मानसेरा समेत मुतादिद अजला में अलर्ट जारी। रूस में शदीद बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुंजमद। रूस के शहर में घरों के बाहर बर्फ के पहाड़ खड़े हो गए। घरों और सड़कों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बच्चों ने बर्फ के बने पहाड़ों पर स्कीइंग शुरू कर दी। अमरीकी रियासत मिशिगन में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। सड़कों पर फिसलन से हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां टकरा गईं। अमेरिकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए फिर धमकियां। कहा डेनमार्क अब ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। हमें ग्रीनलैंड कब्जे में लेना होगा और इन्हें ये बात मानना होगी। फ्रांस ने मुखालिफत की तो 200% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लहराने की फोटो भी शेयर कर दी। ट्रंप का ग्रीनलैंड का मामला डेवोस फोरम में भी उठाने का ऐलान। ग्रीनलैंड तनाज़े पर यूरोपीय ममालिक को टैरिफ की धमकियां। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब। अमरीकी धमकियों और टैरिफ के खिलाफ जवाबी इक़दाम पर गौर किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का डेनमार्क से इजहार यकजहती। कहा, हम ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई उसूल ही नहीं। हमें अमरीका पाबंदियों के जरिए अपने ताबे करना चाहता है। यूरोप के अहम शोबों में अब चीन की सरमायाकारी की जरूरत है। काबुल धमाके के जिम्मेदारों को सजाएं दी जाएं। चीन का अफगान तालिबान से मुतालबा। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि चीनी मंसूबों शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अफगान रजीम की जिम्मेदारी है। चीनी शहरी अफगानिस्तान मत जाएं। चीनी शहरी अफगानिस्तान के खतरनाक इलाकों से फौरी निकल जाएं। बसन 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। तीनों दिन ट्रांसपोर्ट मुफ्त मिलेगी। मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रॉड लाजमी लगवाएं। कमिश्नर लाहौर मरियम खान CCP और CDO की मीडिया टॉक। आज़ादी चौक में महफूज पसंद मुहिम के सिलसिले में मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी वायर लगाई गई।
और ऑलराउंडर शोएब मलिक का पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं बतौर खिलाड़ी पीएसएल का हर लम्हा एंजॉय किया, पीएसएल को खैरबाद कहने का वक्त आ गया।